अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नून साकिना तनवीन रूल्स। नून साकिना तनवीन के 4 रूल्स हैं। इज़हार हलक़ी, जिसमें जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद हलकिया हरूफ आते हैं तो वहाँ पे नून और तनवीन को क्लियर पढ़ते हैं, वाज़े पढ़ते हैं। दूसरा रूल इदगाम हकीकी। इदगाम का मतलब है मर्ज करना, मिलाना। और इदगाम के लेटर्स नून साकिना तनवीन के बाद जब यरमलून लेटर्स आते हैं वहाँ पे इदगाम किया जाता है, मर्ज किया जाता है। इदगाम 2 टाइप का होता है। एक इदगाम जिसमें गुन्ना किया जाता है, जो नून, वाव या इन लेटर्स पे होता है, और मीम। चार लेटर हैं जिन पर इदगाम किया जाता है और इदगाम के साथ गुन्ना भी किया जाता है। और 2 लेटर लाम और रा जिसमें सिर्फ इदगाम होता है, मर्ज करते हैं लेकिन गुन्ना नहीं करते। गुन्ना क्यों नहीं करते? क्योंकि गुन्ना का लेटर नून और मीम है जिनमें गुन्ना होता है, और ये गुन्ना हमेशा उनमें होता है। ये उनकी सिफा है नून और मीम की, जिसमें हमेशा गुन्ना होता है। अगर आप नून को नहीं पढ़ रहे तो गुन्ना भी नहीं कर रहे। और जब हम लाम और रा में नून और तनवीन को मर्ज करते हैं तो उसमें हम नून को नहीं पढ़ते। तो जब नून नहीं पढ़ रहे तो हम वहाँ पे गुन्ना भी नहीं करेंगे, सिर्फ मर्ज करेंगे, मिलाएंगे। तीसरा रूल नून साकिना तनवीन इक़लाब। तीसरा रूल इक़लाब। इक़लाब में नून साकिना के ऊपर एक छोटा सा मीम का साइन होता है। नून साकिना के ऊपर यहाँ हम देख सकते हैं कि इस तरह से नून साकिन होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा मीम। कुरान में आप जहाँ भी कहीं नून देखें और उसके ऊपर छोटा सा मीम बना है तो इसका मतलब है कि वो इक़लाब है। और नून साकिना तनवीन में इक़लाब का साइन तनवीन में किस तरह से होता है? तो तनवीन में आप देखते हैं कि जो सेकंड हरका है, 2 हरकत होती हैं ना, 2 फतह 2 दम्मा 2 कसरा तनवीन को कहते हैं। तो वहाँ एक हरका रहता है और दूसरा हरका जो है वो रिप्लेस हो जाता है छोटे से मीम में। और यहाँ इसकी एग्जांपल आप देखें कि ये यहाँ पे मीम फतह के बाद एक छोटा सा मीम है। 2 फतह जब होती हैं तो तनवीन होता है, लेकिन जो इक़लाब का रूल है कुरान में जब भी आप देखेंगे तो क्लियरली आपको ये मिलेगा कि वहाँ पे तनवीन में एक फतह के बाद मीम, एक दम्मा और उसके बाद मीम होता है, और एक कसरा और उसके बाद मीम होगा। तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ इक़लाब का रूल है। इक़लाब का मतलब क्या होता है? चेंजिंग या फिर टर्न, यानी कि यह बदलना, टर्न करना, चेंज करना, बदलना। किसको बदलना है? नून साकिना को और तनवीन को। किस में बदलना है? छोटा जो उसके साथ मीम है उसमें बदल देंगे। और ये हम कब करेंगे? ये जो नून के ऊपर एक छोटा सा मीम है उसको हम नून की जगह सिर्फ मीम को पढ़ेंगे, और जिस तरह से तनवीन में एक फतह के बाद मीम है, एक दम्मा के बाद मीम है और एक कसरा के बाद मीम है, तो उस मीम को हम तब पढ़ेंगे, तब हम इक़लाब का रूल अप्लाई करेंगे नून साकिना तनवीन में, जब उसके बाद नून साकिना तनवीन के बाद बा लेटर आए। एक ही लेटर है इसका, बा लेटर।
और ये हम किस तरह से इसको करते हैं, इसका तरीका क्या होता है। जैसे हमने देखा कि मर्ज कैसे करते हैं, इदगाम किस तरह से किया जाता है, इसी तरह से हमने देखा कि इजहार कैसे करते हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि इकलाब किस तरह से किया जाता है। दोनों लिप्स को बंद करेंगे और बंद करने के बाद मीम को हम होल्ड करेंगे, गुन्ना करेंगे और फिर उसके बाद जो नून साकिना तनवीन के बाद बा लेटर आता है उसको प्रोनाउंस करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम नून और तनवीन को मीम में बदल देंगे और मीम का मखरज दोनों लिप्स जो हैं उनको बंद करते हैं, क्लोज़ करते हैं, तो उससे मीम अदा होता है। तो हम दोनों लिप्स को बंद करेंगे और वहाँ पे हम मीम के मखरज पे जाके उसको होल्ड करेंगे, गुन्ना का टाइम देंगे और फिर जो नेक्स्ट लेटर बा है उसको अदा करेंगे। थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीम बादी, तो ये एक नून है, नून साकिना, उसके ऊपर छोटा सा मीम बना हुआ है और उसके बाद बा लेटर है। तो एक्चुअली हम इसको किस तरह से पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट अगर आप वर्ड देखें कि मीम, यानी कि मीम कसरा से हम मीम पे चले जाते हैं। मीम कसरा स्मॉल मीम, मीम मीम, और वहाँ पे हम फिर टाइम देते हैं गुन्ना का, मीम बादी, फिर बा लेटर को अदा किया जाता है। एक्चुअल हम इस तरह से पढ़ रहे होते हैं इसको। बी ज़म बी हिम में भी देखें कि छोटा सा नून है, रेगुलर नून है, सॉरी, यहाँ पे एक जो रेगुलर नून होता है वही है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा मीम है और उसके बाद बा लेटर है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, बीज़म, जब हम मीम पे हैं, क्योंकि नून हम नहीं पढ़ रहे, मीम पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि नून और मीम दोनों ऐसे लेटर हैं जिनमें गुन्ना है, तो क्योंकि हम नून नहीं पढ़ रहे लेकिन मीम पढ़ रहे हैं तो गुन्ना करेंगे। बीज़म बीहिम, मम बखीला, इज़िम बआसा। तो इक़लाब जब भी आता है तो उसमें हमने आराम से, बहुत आसानी से हम कुरान में पहचान सकते हैं इक़लाब को कि नून के ऊपर छोटा सा मीम बना हुआ होता है और जो तनवीन है उसमें एक फ़तह और छोटा सा मीम, इसी तरह एक कसरा होता है और मीम और दमा और साथ में मीम होता है और उसके बाद लेटर बा आता है। क्या हमारी मिस्टेक होती हैं इक़लाब में, क्या हम गलतियाँ करते हैं इक़लाब, जब भी हम ये इक़लाब का रूल अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि हम अपने लिप्स को, क्योंकि मीम और बा दोनों का मखरज एक ही है, दोनों लिप से अदा होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब इक़लाब देते हैं तो हम वहाँ पे मीम या बा के लिए लिप्स को बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करते हैं, मीम इस तरह से करके बहुत ज़ोर से प्रेस करते हैं, तो वो नहीं करना। यानी कि जो मीम का जो मखरज है उसमें हम दोनों लिप्स को नरमी से एक दूसरे के साथ मिलाते हैं ना, तो उसी तरह मिलाते हुए हमने गुन्ना करना है। दूसरी बात कि हम जो लिप्स हैं उनको पूरी तरह मिलाते नहीं हैं और हम वहाँ पे पेपर गैप देते हैं। तो ऐसा है कि लिप्स जो हैं, जो होंठ हैं, उनको दोनों को एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिलाना है, कोई गैप नहीं होना चाहिए बीच में। मीम मीम। फिर ये है कि साउंड ऑफ मीम बिटवीन नून एंड मीम, कि ऐसा भी नहीं करना कि आप नून को भी थोड़ा प्रोनाउंस कर रहे हैं साथ साथ और मीम को भी, दोनों को मिला रहे हैं, जैसे कि म्यूम म्यूम, ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पे नून को पढ़ना ही नहीं है, नून को हमने मीम में बदल दिया, तो हम मीम ही को पढ़ेंगे, तो उसको प्रॉपरली उसके मखरज पे जाके पढ़ें। मीम बादी,
यहाँ एक और बात जो कि इकलाब के हवाले से, कि आपके जो लिप्स हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, स्माइल जैसे करते हैं वैसे नहीं होने चाहिए। आपके लिप्स फ्लैट नहीं करने आपने नॉर्मल जैसे लिप्स होते हैं नॉर्मली वैसे ही रहते हुए मीम का मखरज पे जाकर आपने वहाँ पे गुन्ना करना है, गुन्ना का टाइम देना है और फिर उसके बाद बा लेटर को पढ़ना है। और हमारा जो आखिरी रूल है वो है इख्फा। इसको कहते हैं इख्फा हकीकी। हकीकी क्यों कहते हैं? बिल्कुल जिस तरह से इदगाम हकीकी कहा गया, इसलिए कि नून साकना तदमीन के इदगाम को इदगाम हकीकी कहते हैं। हमारे पास मीम में भी इदगाम होता है। इसी तरह जिस तरह हमारे पास मीम में भी इदगाम होता है मीम साकना के रूल में, तो मीम साकना के रूल में हम इख्फा भी करते हैं, तो इसलिए इसको इख्फा हकीकी कहते हैं। इसके लेटर्स, तो ये जितने आप 15 लेटर्स हैं ये सब के सब इख्फा के लेटर्स हैं। टोटल 15 हैं और ये सब के सब इख्फा के लेटर्स हैं कि जब भी नून साकना तनवीन के बाद ये 15 लेटर्स आएंगे तो वहाँ पे इख्फा करेंगे। अब ये किस तरह से इसको करना है? नून साकिना और तनवीन को के बाद जब भी ये 15 लेटर आते हैं, इनमें से जो भी लेटर आए तो हम क्या करेंगे? नून को हाइड करेंगे, क्योंकि इख्फा का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना। तो किसको हाइड करना है? नून और तनवीन को। टू हाइड द नून, जब भी हम नून को हाइड करें तो इस बात का हमें ध्यान रखना है इख्फा में कि हमारी जो टंग है, जो ज़ुबान है, वो हमारे ऊपर के जो दांत हैं उनके गम पे टच ना करे, जहाँ से नून का मखरज होता है। जैसे देखिए नून का मखरज है ना, ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों के पीछे जो गम है वहाँ जाके टच होती है। अन तो हमारी जब हम इख्फा करेंगे तो हमारी ज़ुबान का जो फ्रंट पार्ट है, ज़ुबान की नोक, वो कहीं ऊपर के दांतों के जो पीछे गम है वहाँ पे टच नहीं करनी हमने, वहाँ पे बिल्कुल नहीं आपने रखनी। उसकी बजाय हमने अपनी ज़ुबान को कहाँ रखना है कि जो भी नेक्स्ट लेटर है उसके मखरज के करीब। अगेन इख्फा में ना तो हम नून के मखरज पे अपनी ज़ुबान को रखेंगे और ना ही हम अगले लेटर के मखरज पे, बल्कि अगला जो लेटर आएगा उसके मखरज के करीब रखेंगे, ताकि जैसे ही हम गुन्ना करें उसके बाद हम फ़ौरन से अगला लेटर प्रोनाउंस कर लें। अब जैसा हमने इदगाम में देखा था कि वहाँ पे इदगाम में दो टाइप्स थे कि एक दो लेटर ऐसे थे लाम रा जिसमें गुन्ना नहीं किया करते, सिर्फ मर्ज करते हैं, इदगाम करेंगे, लेकिन बाकी लेटर्स पे हम मर्ज भी करेंगे और इदगाम भी करेंगे। इसी तरह से जो इख्फा है इसमें भी एक ट्विस्ट है, और वो ये कि जो लाइट लेटर हैं उनके साथ गुन्ना भी लाइट होगा और जो हैवी लेटर है उनके साथ गुन्ना भी हैवी होगा। तो लाइट लेटर कौन से हैं? ये आपके सामने ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, फा और काफ। ये लाइट लेटर हैं। तो जब भी ये लेटर आएंगे नून साकना तनवीन के बाद तो हमारा गुन्ना लाइट होना चाहिए। और जब ये लेटर आए दौद, सौद, तौ, ज़ौ, कौफ, ये 5 लेटर जब भी आएंगे तो हमने गुन्ना हैवी करना है। यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल कि किस तरह से हम गुन्ना हैवी और लाइट करते हैं। नासियतिन,
तनवीन, और तनवीन के बाद नेक्स्ट लेटर काफ। काफ लाइट लेटर है, हमारा गुन्ना भी लाइट होगा। नासियातिन काज़िबा। अब जो टंग है त्यों त्यों त्यों, टंग की टिप आपकी नून के मखरज पर नहीं लगनी चाहिए और ना ही आपने उसको पूरा काफ के मखरज पे लेके जाना है, बैक ऑफ टंग को, क्योंकि काफ बैक ऑफ टंग से है ना इसका मखरज, तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए। नासियातिन काज़िबा, और गुन्ना भी हम यहाँ करेंगे क्योंकि इख्फा में हम जो हमारा इख्फा है उसमें हम गुन्ना करते हैं। नेक्स्ट देखें नून का, नून साकिना के साथ यहाँ पे मिन, नून साकिन है, नेक्स्ट लेटर हमारा जीम। अब जीम का मखरज हमारा मिडल टंग और पैलेट है, तो हम क्या करेंगे कि हमने अपनी ज़ुबान को मिडल टंग के करीब रखते हुए, मखरज के करीब रखते हुए हम गुन्ना करेंगे। उसके बाद फ़ौरन से हम जीम को पढ़ देंगे। मिन जू। अब यहाँ भी आपने ध्यान रखना है, नून के मखरज पे कभी भी इख्फा में आपकी ज़ुबान की नोक को नहीं लगना, आपने बिल्कुल उसको टच नहीं करना वहाँ जाके। तो ये थे लाइट लेटर्स के साथ किस तरह से गुन्ना करेंगे। अब हम देखते हैं हैवी लेटर के साथ कि कुतुबुन, तनवीन के बाद कौफ लेटर जो कि हैवी है, कुतुबुन। अब आपने बैक ऑफ टंग को रेस कर लेना है ताकि आपका गुन्ना हैवी हो। कुतुबुन क़य्यिमा। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं मन साकुलत की। नून साकिन है, नेक्स्ट लेटर सा। अब सा का मखरज हमारी ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे एज पे लगनी चाहिए, यानी कि ज़ुबान की नोक थोड़ी सी बाहर होती है दांतों से सा लेटर में। तो हमने जब गुन्ना करना है तो आपकी टंग मखरज के करीब होगी, पूरी तरह से आपने मखरज पे नहीं रखना, इसको इस तरह से नहीं पढ़ना ये पूरा आप मखरज के करीब मखरज के बिल्कुल ऊपर चले गए, वहाँ आपने नहीं जाना, उसके करीब रहते हुए आपने गुन्ना करना है कि इस तरह से कि जैसे ही आप अपना गुन्ना का टाइम कंप्लीट करें फ़ौरन से मखरज पे चले जाएं। साकुलत। अब गुन्ना लाइट कैसे होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि लाइट लेटर जो होते हैं उसमें हमारी ज़ुबान जो होती है वो फ्लैट होती है, वो रेज नहीं होती पीछे से। हम हैवी लेटर जब करते हैं तब हम पीछे से टंग को एलिवेट करते हैं ना, तो हमारी ज़ुबान फ्लैट रहेगी, लोड रहेगी जब हम गुन्ना करेंगे। साकुलत, तो पीछे से ज़ुबान को बिल्कुल भी हमने एलिवेट नहीं करना, लेकिन हैवी लेटर के साथ हम पीछे से अपनी ज़ुबान को एलिवेट करेंगे। कुतुबुन क़य्यिमा। इस तरह जैसे दौद के लिए अगर हम करना चाहें मिन दोरी, तो इस तरह से जो इख्फा का गुन्ना है उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप गुन्ना करें तो आपकी ज़ुबान की नोक जो नून का मखरज है वहाँ पे बिल्कुल भी टच ना करें, और कहाँ होनी चाहिए, जो नेक्स्ट लेटर है उसके मखरज के करीब। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जो इख्फा का गुन्ना है वो हर लेटर के साथ उसका साउंड डिफरेंट होता है, क्योंकि हर लेटर का मखरज डिफरेंट है तो साउंड भी उसका डिफरेंट आता है। और जो हैवी लेटर है उनके साथ गुन्ना हैवी होता है, जो लाइट लेटर है उनके साथ गुन्ना लाइट होगा। और एक और बात कि गुन्ना का टाइम आप तिलावा सुने किसी भी शेख की, कारी की, तो आप उनको नोटिस करें कि वो कितना गुन्ना का टाइम दे रहे हैं, उतना ही टाइम आप भी दें। या फिर आपकी जो टीचर हैं वो आपको ये बताएंगी कि कितना टाइम आपने देना है, और उस तरह से फिर आप जब गुन्ना करेंगे तो उतना ही टाइम देंगे। इसमें कोई काउंट्स नहीं होते कि 1 काउंट का गुन्ना है या 2 काउंट्स का या 3 काउंट्स का, इसमें टाइमिंग होती है गुन्ना की, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।